नंदा देवी राजजात के एक छोटे से गांव में हुई, तो यह आज की घटनाओं के पैमाने की तुलना में बहुत छोटा मामला था। राजजात से जुड़े मुख्य परिवार कंसुआ का कुंवर के शाही परिवार और नौटी गांव के नौटियाल हैं, जिन्हें अन्यथा गुरुजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि केवल उन्हें ही शाही पुजारी और सलाहकार होने का अधिकार था। बाराथोंगी बामन नौटियाल उनमें से एक थे कि शेष 11 कबीले उसके तुरंत बाद जुड़ गए। बाराथोंगी बामन 12 प्रमुख हैं। थोकदार ब्राह्मण परिवार अपने 12 मूल गांवों से जब भीड़ और गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता थी, तो रावत और नेगी समुदायों के पड़ोसी कुलों को शामिल किया गया और वे भी राजजाट के साथ जुड़ गए। पूरी यात्रा नवविवाहित नंदा देवी गोरा का भी आमतौर पर और परस्पर उपयोग किया जाता है कि अपने मायके को छोड़कर कैलाश जाने की यात्रा का प्रतीक है। आधिकारिक तौर पर परंपराओं के अनुसार देवी हर 12 साल के बाद अपने मायके परिवार से मिलने जाती हैं और फिर हफ्तों के उत्सव के बाद वह कैलाश वापस चली जाती हैं। इसलिए स्थानीय गढ़वाली रीति रिवाजों के अनुसार उसके जाने से पहले हर कोई उससे मिलने जाता है और उसे बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। पड़ोसी क्षेत्रों के कई देवी देवता उनके दर्शन करने आते हैं और वो कई मंदिरों में भी जाती हैं। देवी जिस आखिरी गांव में जाती हैं, उसका आखिरी मंदिर उनके धर्म भाई कर्तव्य के आधार पर भाई को समर्पित है, जिन्हें लाटू देवता कहा जाता है। यात्रा के दौरान कवर किए जाने वाले पूरे क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक भाग में मातृ गृह या माता का घर है और बाद वाला भाग सौरास ससुराल या पति का घर है। मैथ क्षेत्र के लोग इस यात्रा के दौरान बहुत भावुक हो जाते हैं, मानो अपनी बेटी को उसके सौरास के लिए विदा कर रहे हों। ये राजजात यात्रा भारत के उत्तराखंड राज्य की कर्णप्रयाग तहसील में कर्णप्रयाग से 25 किलोमीटर दूर नौटी गांव से शुरू होती है। कंसुआ गांव के कुंवर इस समारोह का उद्घाटन करते हैं। हालांकि नंदा देवी राजजात यात्रा के मुख्य पुजारी कंसुआ के निकट नौटी गांव के नौटियाल ही रहते हैं। इस यात्रा की किंवदंती यह है कि नंदा देवी, जो भगवान शिव की पत्नी थी, अपना गांव छोड़कर नंदा देवी पर्वत पर चली गईं। इसलिए जब यात्रा शुरू होती है तो भारी बारिश होती है, मानो देवी रो रही हो। ये यात्रा कई गांवों को कवर करती है और रास्ते में देवी भगवती गांव में अपनी बहन से मिलती है। ये यात्रा कठिन है क्योंकि यह कठिन इलाके से होकर गुजरती है। यात्रा के दौरान व्यक्ति सैकड़ों प्राचीन कंकालों से घिरी रूपकुंड नामक झील से गुजरता है। स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक राजा कुछ नर्तकियों को इस पवित्र स्थान पर ले गया। भारी बर्फबारी के कारण लोग फंस गए और नर्तकियां कंकालों और पत्थरों में तब्दील हो गईं, जिन्हें पातरनाचोनिया में देखा जा सकता है। एक और मिथक ये है कि राजा यशोधल की पत्नी गर्भवती थी और जब वह अपने बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसकी नाल बहकर रूपकुंड में चली गई और इसके कारण वहां के लोगों की मृत्यु हो गई।